दिल से ज्यादा रूह को छूने वाला प्रेम। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण लड़का आदित्य और एक सुंदर लड़की मोनिका की मुलाकात होती है। आदित्य एक मेहनती लड़का था जो अपने परिवार का पालन पोषण करता था, जबकि मोनिका एक शहर से आई थी जो अपने माता पिता के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गांव में रहती थी। दोनों का जीवन बिल्कुल अलग था, लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात ने उनके जीवन को बदल दिया। एक शाम जब आदित्य खेतों में काम कर रहा था, उसने देखा कि मोनिका अकेली जंगल के पास घूम रही थी। मोनिका के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। आदित्य ने कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी आंखों में गहरी पीड़ा को महसूस किया। वह न जानने के बावजूद उसके पास गया और बिना किसी बात के बस एक गहरी नजर से उसकी आंखों में झांकने लगा। मोनिका चौंकी और आदित्य से पूछा, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? आदित्य मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी आंखों में कोई गम छुपा हुआ है, क्या तुम्हें मुझसे बात करनी है? मोनिका थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर उसने अपनी कहानी बताई। वह अपने परिवार से दूर आई थी और यहाँ आकर उसे नई जिंदगी की तलाश थी। उसकी आत्मा को एक शांति की तलाश थी जो उसे यहाँ मिल रही थी, लेकिन फिर भी वह अंदर से खाली महसूस करती थी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बातें सुनते हुए धीरे धीरे उसके पास बैठा और उसकी आंखों में देखता रहा। कुछ समय बाद मोनिका को महसूस हुआ कि आदित्य की चुप्पी भी एक अजीब सा आराम दे रही थी। वह अब उसकी बातों के बिना भी उसे समझ पा रही थी, जैसे दो रूहें बिना शब्दों के एक दूसरे से जुड़ने लगी। आदित्य ने मोनिका को बताया, तुम्हारी तलाश खत्म नहीं हुई है, वो शांति तुम्हारे भीतर ही है। तुम बस अपने आप से जुड़ो और देखो कि जीवन कैसे खुद ब खुद तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। मोनिका ने आदित्य की बातें सुनी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इस तरह से बिना कुछ कहे उसे समझ सकता है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, लेकिन अब यह मुलाकातें सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि रूहों की थी। आदित्य ने कभी उसे यह नहीं कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी आंखों का शांत प्यार और उसकी मौन समर्थन मोनिका के दिल तक पहुंच गया। कुछ समय बाद मोनिका ने जाना कि इस प्रेम का कोई नाम नहीं है। यह सिर्फ एक रूहानी प्रेम था जो न केवल दिल को बल्कि रूह को भी छूने वाला था। आदित्य के साथ बिताए गए पल ने उसकी आत्मा को शांति दी और उसने यह महसूस किया कि प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह एक गहरी समझ और एक दूसरे के आत्मिक स्तर पर जुड़ने का नाम है। एक दिन मोनिका ने आदित्य से कहा, तुमने मुझे दिखाया कि प्रेम शब्दों से नहीं रूहों से होता है। तुमसे मिलने से पहले मैं खुद को खो चुकी थी, लेकिन अब मुझे अपने अंदर की शांति और प्रेम महसूस हो रहा है। आदित्य मुस्कुराया और बोला, रूह से जुड़ने वाला प्रेम कभी खत्म नहीं होता। ये एक यात्रा है और हम दोनों एक दूसरे के साथ उस यात्रा को तय कर रहे हैं। यह प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि यह दिल से ज्यादा रूह को छूने वाला था। वे दोनों एक दूसरे की रूह में समाये रहे और उनका प्रेम शब्दों से नहीं, उनके मौन और उनके दिल की गहराइयों से था। समय बीतता गया और आदित्य और मोनिका की मुलाकातें गहरी होती चली गईं। अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन उनका प्रेम कभी भी शब्दों में नहीं बंधा था। यह एक ऐसा प्रेम था जो दिल से ज्यादा रूहों को जोड़ता था। दोनों का जीवन एक शांत, सरल और पूरी तरह से एक दूसरे में समाहित हो गया था। एक दिन मोनिका ने आदित्य से कहा, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे वो शांति दी है जो मुझे कभी नहीं मिली। तुमने मुझे समझा, तुमने मुझे महसूस किया और अब मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन का सबसे सच्चा प्रेम पा चुकी हूँ। आदित्य ने शांतिपूर्वक उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तलाश खत्म हो चुकी है मोनिका।
तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति और प्रेम का एहसास हो चुका है। हम दोनों की आत्माएं एक दूसरे में मिलकर पूरी हो गई हैं। उनकी बातों में न तो कोई घमंड था, न कोई चाहत, सिर्फ एक गहरी समझ और आत्मीयता थी। मोनिका अब जान चुकी थी कि प्रेम सच्चा तब होता है जब वो रूह से रूह तक पहुंचता है। कुछ महीने बाद मोनिका ने आदित्य के साथ मिलकर गांव में एक नई शुरुआत की। उन्होंने मिलकर एक सामाजिक संस्था शुरू की जो गांव के लोगों को मानसिक और आत्मिक शांति देने का काम करती थी। उन्होंने प्रेम के उस रूप को फैलाया जिसे उन्होंने खुद महसूस किया था, रूहानी प्रेम जो किसी भी बंधन से मुक्त था। आदित्य और मोनिका दोनों अब एक दूसरे के साथ जीवन की उस राह पर चल रहे थे जहां कोई डर, कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ प्रेम था जो दिल से ज्यादा रूह को छूने वाला था। उनकी जोड़ी एक मिसाल बन गई और उनका प्रेम सच्चे अर्थों में अमर हो गया। कहानी का अंत यही हुआ, रूहानी प्रेम जो न सिर्फ उनके जीवन को बदलता है बल्कि हर किसी की आत्मा में एक नया उजाला भरता है। यह प्रेम न कभी खत्म होता है, न कभी फीका पड़ता है, क्योंकि यह रूह से जुड़ा होता है।